4-5 दिन बीत गए। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। नीलम का मन बेचैन हो रहा था, लेकिन क्या बोलकर बात शुरू करे। उसने छोटे छोटे वाक्य जैसे आज मौसम अच्छा है, खाने में क्या बनाऊं से बात शुरू की। अभिनव ने जवाब दिए, फिर अचानक बोला, मोनिका चली गई है। नीलम चौंक के बोली, तो मैं क्या करूं? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसके जाने से? अभिनव ने घूरते हुए देखा और कहा, जो मैंने कहा था उस दिन, उस बारे में सोचा तुमने? नीलम ने कंधे झटकाते हुए कहा, उस बारे में सोचने जैसा क्या था? आपको गलतफहमी हुई थी। मैं उससे जल रही थी। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं किसी के साथ शारीरिक निकटता बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं आपके साथ जो संबंध चाह रही थी उसमें मुझे क्या जलन होगी? अभिनव उसे ध्यान से देख रहा था। नीलम आगे बोली, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरा हाथ उस समय थामा जब समाज मेरा तिरस्कार कर रहा था। इस कारण में मन में आपके लिए बहुत सम्मान है और आप जैसा दोस्त मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिल सकता। लेकिन अभिनव खुशी हंसते हुए बोला, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास कर इस रिश्ते को आगे ले जाना नहीं चाहती हो? कोई बात नहीं नीलम, मैं डेस्परेट नहीं हूँ जो तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ करूँगा। खैर, कल मुझे किसी केस की तहकीकात करने थोड़ी दूर गांव पर जाना है। रात को देर हो सकती है और ज़्यादा देर हो जाए तो रात को वहीं रुक भी सकता हूँ। अभिनव के जाने के बाद नीलम राहत की सांस ली। मैं स्वयं अपने आप को अभिनव की अपराधी मानने लगी थी। अभिनव की नज़रों में वे दोषी थी। मोनिका से ईर्ष्या करने के लिए, अभिनव पर विश्वास न करने के लिए, संबंधों को आगे न बढ़ाने के लिए फहरिस्त बहुत लंबी थी। अब एक बात नीलम को अच्छी तरह समझ आ गई थी। जिस दोस्ती से नींव पर अभिनव रिश्ता निभाना चाहती है, वे मुमकिन नहीं है। अभिनव को खुश रहने का अधिकार है जो वे नहीं छीन सकती। उसे एक सामान्य लड़की के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलना चाहिए। वे जैसी लड़की के साथ नहीं जो कंधे पर अतीत का भूत लेकर घूम रही है। वैसे वे बहुत हद तक बेहद महसूस कर रही थी। रात को चौंकर नहीं उठती थी। श्यामा उसके पास रात को नहीं सोती थी। उसे बेचैनी महसूस नहीं होती थी, लेकिन उसे आगे के कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। शाम को चली थी, उसे बोरियत हो रही थी। उसने सोचा उसे बाजार जाना चाहिए, अकेले कुछ खरीदारी करनी चाहिए। तभी सोनिया आ गई। आते ही बोली, क्या हुआ, उदास क्यों बैठी है? नीलम उसे देख प्रशंसा से बोली, खाली बैठी बोर हो रही थी, लेकिन आपको देख उदासी छूमंतर हो गई। सोनिया हंसती हुई बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल क्लब चल, वहाँ म्यूजिक नाइट है, कई फेमस सिंगर आ रही हैं, वहाँ मज़ा आएगा। संगीत का नीलम को शौक था। तुरंत तैयार हो गई जाने के लिए। वैसे भी उसे लगा अब हर बात के लिए अभिनव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपना दायरा बढ़ाना होगा, जान पहचान बनानी होगी। मधुर संदेश के समय वह आभास ही नहीं हुआ। नीलम के दिल को बहुत सुकून मिला। वैसे भी पार्टी में सबसे मिल चुकी थी, अधिकतर लोगों से को जानकारी थी। उसे सबके साथ सहज लग रहा था। कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो वे डिनर करने लगे। हाथ में प्लेट, फिर झुंड में खड़े सब बातें कर रहे थे और खाते जा रहे थे। नीलम अनिल और सोनिया के साथ खड़ी थी। 3-4 लोग और थे, उन्हें भी विवेक भी था। एक के बाद एक चुटकुले सुना, सबको हंसा रहा था। देखने में स्मार्ट हंसमुख स्वभाव का विवेक नीलम को सदृश्य लगा। डिनर होते होते 11 बज गए। सब निकलने लगे तो सोनिया नीलम से बोली, बहुत मज़ेदार रहा कार्यक्रम, समय का पता ही नहीं चला। बहुत देर हो गई है, नीलम मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, लेकिन बहुत मज़ा आया। अच्छा हुआ आप मुझे ले आई यहाँ, नहीं तो मैं घर पर बोर हो जाती। सोनिया बोली, देर हो रही है, मेरी सास आई हुई है, घर में अकेली हैं, हमें 10 बजे तक निकलना जाना चाहिए था। उन्हें अकेले घबराहट होने लगी थी। नीलम बोली, चलो फिर जल्दी चलते हैं। सोनिया अफसोस जताते हुए बोली, नीलम हम तुम्हें छोड़ने
जाएंगे तो हमारा आधा घंटा और लग जाएगा। विवेक उसी तरफ रहता है, वह तुम्हें छोड़ देगा अगर तुम माइंड न करो तो। नीलम माइंड तो करती, क्योंकि एक अजनबी के साथ जाते हुए उसे संकोच होता, लेकिन सोनिया की मजबूरी समझते हुए वे मान गई। इतनी रात को टैक्सी भी नहीं मिलती। रास्ते पर विवेक बोलता रहा, नीलम जवाब देती रही। कब घर आ गया बातों में उसे पता ही नहीं चला। गाड़ी रुकी, नीचे उतरी और तो विवेक उसके सामने दूसरी तरफ से आकर खड़ा हो गया। नीलम को ध्यान से देखते हुए विवेक बोला, मैम आप आकर्षण और मासूमियत का आदर्श संगम हो। पता नहीं सर आपको छोड़कर काम कैसे कर जाते हैं। नीलम को उससे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। वह झेप गई और उसका चेहरा लाल हो गया। विवेक हंसते हुए बोला, वैसे सर तो चालाक हैं, आपको क्लब नहीं आने देते, सबसे छुपा कर रखते हैं। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया नीलम के चेहरे पर गिरी लटों को पीछे करने के लिए। नीलम अचकचाकर पीछे हुई तो उसका संतुलन बिगड़ गया। विवेक ने उसे थामने के लिए उसकी दोनों बाहों पकड़ ली और तब तक पकड़े रखी जब तक उन्हें स्थिर नहीं हो गई। नीलम को उसकी मंशा समझ नहीं आई। हो सकता है वे हल्के फुल्के मजाक में ये सब कर रहा हो। उसने अपने आप को ही लातन दी। सबको तो सबकी नज़र से देखने की आदत सी हो गई है। विवेक पुलिस महकमों में से नहीं था, लेकिन पद में अभिनव का जूनियर था। नीलम शुभ रात्रि कहकर तुरंत घर में और भागी। धन्यवाद बोलने तक के लिए नहीं रुकी, लेकिन नीलम दरवाजे पर ठिठक गई। खिड़की पर अभिनव खड़ा था, उसकी आंखें आग उगल रही थीं। नीलम को समझ नहीं आया अब क्या हो गया। वह चाबी से दरवाज़ा खोल अंदर आई तो सामने अभिनव हाथ बांधे उसे घूर रहा था। उसने कड़क आवाज़ में पूछा, कहाँ गई थी? तो नीलम ने कहा, सोनिया के साथ ऑफिसर क्लब्स आई थी। अभिनव की आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी, लेकिन लौटी तो विवेक के साथ हो। नीलम को अभिनव का उसे बार बार इस तरह कटघरे में खड़ा करना अच्छा नहीं लगता, फिर भी धीरे से साथ बोली, हाँ सोनिया के घर जल्दी जाना था, इसीलिए मुझे विवेक के साथ भेज दिया। पता नहीं क्यों अभिनव इतना कर रहा था। गुस्से में बोला, किसी को बात बताकर नहीं जाना चाहिए था। कहाँ जा रही हो? कहीं आती जाती नहीं हो? एकदम से नहीं दिखी तो कितनी टेंशन हो गई। नीलम को भी गुस्सा आने लगा। उसने कहा, किसको बताती? श्यामा अपनी बहन और बेटे के साथ मेला देखने गई थी। आपने कहा था देर से आएंगी, लेकिन कितनी देर से ये नहीं बताया था। अभिनव ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और शिकायती लहजे में बोला, विवेक से इतना हंस कर क्या बात कर रही थी? नीलम झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वह तोड़ी चढ़ाकर बोली, कुछ नहीं, कोई जोक सुना रहा था। अभिनव डेरी नज़रों से देखता हुआ बोला, अच्छा उसके लिए हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? इस बात पर चौंककर नीलम ने अभिनव को देखा, फिर बोली, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। उसने गिनने से पहले पकड़ लिया। अभिनव अपना हाथ बालों में फेरते हुए बोला, नीलम उससे सावधान रहना, उसका कैरेक्टर सही नहीं है। अभिनव की आवाज़ में चिंता और थकान महसूस कर नीलम को गुस्सा गायब हो गया। उसके मन में चिंता हुई, पता नहीं कुछ खाया कि नहीं। नीलम ने शांत स्वर में पूछा, बहुत देर हो गई है, खाना खाया कि नहीं? अभिनव बोला, घर पहुंचने की जल्दी में वहाँ से खाकर नहीं निकला था। यहाँ किचन में देखा था कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, भूख भी मर गई है, तुम सो जाओ। नीलम तुरंत बोली, कैसी बात कर रहे हैं? आलू उबले रखे हैं और आटा भी लगा रखा है, फटाफट पराठे सेक देती हूँ। जितनी देर नीलम ने पराठे सेके, अभिनव रसोई में खड़ा रहा। पहला पराठा सेकते ही वह बाहर से कुर्सी ले आया, फिर पराठा थाली में डालकर अचार से खाने लगा। जिस तरह वह खाना खा रहा था, नीलम समझ गई अभिनव को बहुत भूख लगी थी। अभिनव के पेट भर खाना खिलाकर नीलम को बहुत तृप्ति हुई। अभिनव की सादगी और सच्चाई नीलम को मोहित कर रही थी। बार बार मन में एक ही सवाल आ रहा था, वह अभिनव को छोड़कर कैसे जाएगी? लेकिन उसके साथ रहकर उसकी खुशियों में बाधा डालना भी तो सही नहीं। अगले दिन नीलम काम निपटाकर खाली बैठी थी कि मन में हुआ मनोरमा के घर चला जाए। बहुत दिनों से उसने मिली नहीं थी।
उसे अपने आप पर आश्चर्य हो रहा था। वह अब और लोगों से मिलने बातचीत करने की इच्छुक रखने लगी है। वह जब मनोरमा के घर पहुंची तो मनोरमा कहीं से आ रही थी। नीलम ने कहा, लगता है गलत समय पर आ गई। अभी अभी आप कहीं से आई हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।